जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम देखने वाले हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान एमसीक्यू का तीसरा नंबर का पार्ट है। अगर आप 2 पार्ट नहीं देखे हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। छत्तीसगढ़ के जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों सीजी व्यापम हो या फिर CGPSC या फिर सीजी पुलिस भर्ती, तो दोस्तों यहाँ पास से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके के प्रश्न जो है मैं 10 इसमें MCQ कराने वाला हूँ। साथ ही साथ आप भी अपना जो है मूल्यांकन करते रहिए, स्वमूल्यांकन करते रहिए, कितना जो है आपका सही होता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के MCQ का बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी तुमान थी। निम्न शासकों ने तुमान में शासन किया। तो मतलब तुमान से शासन करने वाले राजाएं कौन थे? तो इनमें दिया हुआ है दोस्तों कलिंगराज, कमलराज, जगतदेव, प्रतापमल और बहराय साय। तो आपको ये बताना है, 5 दिया है वो दोस्तों। इसमें से आपके लिए ऑप्शन है केवल पहला दूसरा, केवल पहला दूसरा तीसरा, या फिर केवल पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, तो ऑप्शन एक बार देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पास दिया हुआ है जिसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पास बता रहा है दोस्तों, आप देखिए पहले, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की जो प्रथम राजधानी थी क्या था दोस्तों? वो तुमान था। उसके बाद जो है पूरी तरीके से किसके द्वारा दोस्तों? रत्नदेव प्रथम के द्वारा जो है तुमान को जो है स्थानांतरित कर दिया गया रायपुर में। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पास रतनपुर में, तो इस तरीके से जो है राजधानी परिवर्तन किया गया है कलचुरियों के शासन द्वारा। किसके सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? तो यह दोस्तों रत्नदेव प्रथम के द्वारा। तो यहाँ शासन करने वालों का जो श्रृंखला है ना, काफ़ी लंबा है। तो सबसे पहला है दोस्तों कलिंगराज ने जो है यहाँ पर शासन किया था। उसके बाद जो है कमल राज ने यहाँ पर शासन किया, और जो तीसरा राजा है वो कौन है दोस्तों? वो है आपका रत्नदेव प्रथम। तो इसके बाद आता है रत्नदेव प्रथम। तो ये जो है पूरी तरीके से तीनों जो है पूरी तरीके से कहा जाए तो वहाँ कहाँ शासन किए? तुमान में। और चूंकि दोस्तों तुमान कौन सी जगह में है? तो यह है कोरबा जिले में है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला और दूसरा हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका कौन सा ऑप्शन को टिक लगाए थे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ आप भी चलते रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष जो है छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का अंक बनाया गया है? तो दोस्तों पहले क्या था, जिस स्थिति में थी छत्तीसगढ़ उस समय क्या था, राज्य में तो नहीं बटे हुए थे। तो उस समय जो मध्य प्रांत, जैसे अभी क्या है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार है, यूपी है, तो ये छोटे छोटे क्या है राज्य में बटा हुआ है ना। उसी तरीके से क्या हुआ था, पहले जो है मध्य प्रांत का एक हिस्सा था, एक पूर्वी प्रांत था, है ना। मध्य प्रांत में क्या होता है दोस्तों? मध्य बरार का भी क्षेत्र था। तो उसमें जो है छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया है। तो और उसमें कब किया गया है? तो 1854 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, या फिर 1948 ईस्वी में। तो दोस्तों पूरी तरीके से मैं इसमें बता दूं कि जो है 1854 में, ठीक है, आपको पता होगा 1854 में क्या हुआ था, डलहौजी की हड़प नीति आ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ का पूरा शासन जो है अंग्रेज जो है अपने हाथ में ले लिया था। तो चूंकि उस समय जो है मध्य प्रांत में ये शामिल नहीं था। ठीक है, तो 1861 चूंकि क्या हुआ था, इसी वर्ष जो है मध्य प्रांत में शामिल हुआ था छत्तीसगढ़। ठीक है, और जैसे ही ये शामिल हुआ था, यहाँ 3 जिलों का निर्माण हुआ था। कौन कौन से 3 जिला दोस्तों? वो था आपका रायपुर, पहला था रायपुर, दूसरा क्या था दोस्तों आपका बिलासपुर, और जो तीसरा था दोस्तों वो क्या था आपका संबलपुर। तो आप याद रखिए 1861 में जो है 3 राज्यों का गठन हुआ छत्तीसगढ़ में, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। चूंकि संबलपुर जो है जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो संबलपुर को कहाँ भेज दिया गया दोस्तों? उड़ीसा में। उड़ीसा नहीं कहा जाना चाहिए, बंगाल में भेज दिया गया, क्योंकि उस समय उड़ीसा का राज्य जो है नहीं बना हुआ था। और वहाँ का जो कोरिया वाला हिस्सा है ना, उसको हम लोग कहाँ ले लिए थे? छत्तीसगढ़ में ले लिया गया था। ठीक है, तो उस समय दोस्तों 5 जो क्षेत्र है उसको जो है उड़ीसा को दे दिया गया, अर्थात बंगाल को, और बंगाल से 5 जो रियासत हैं दोस्तों उसको कहाँ ला दिया गया? छत्तीसगढ़ में मिला करके छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला हिस्सा जो है तैयार हो जाता है। और चूंकि 1961 में जो है तैयार हुआ, और 1962 में क्या हुआ दोस्तों? इसे संभाग का दर्जा दे दिया। छत्तीसगढ़ को किसका दर्जा दे दिया गया? संभाग का दर्जा दे दिया गया। तो इतनी सारी जानकारी जो है हमको एक ही क्वेश्चन से प्राप्त होती है। तो चूंकि इसके लिए हमारा राइट आंसर जो है मध्य प्रांत कब बना, तो हो जाएगा 1861 में। ठीक है,
और संभाग का दर्जा कब मिला? 1862 में। और 1948 में क्या हुआ आप तो जानते ही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बस्तर और करौद राज्यों के बीच समझौता किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा करवाया गया है? तो बस्तर और करौद राज्यों के बीच जो समझौता कराया गया है ब्रिटिश अधिकारी, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो चूंकि उस समय जो है समझौता कराना बहुत ही ज़रूरी हो गया था, क्योंकि दोस्तों 1818 से 1830, ठीक है, कितना हुआ दोस्तों? 1818 से 1830 तक क्या चल रहा था? वहाँ पास मराठों का शासन चल रहा था, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से जो है कहा जाए तो ब्रिटिशों का शासन चल रहा था, क्योंकि यहाँ पास जो है शासन करने वाले मराठा में कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं था, अर्थात जो है जो व्यक्ति था यहाँ पास जो जिसका शासन था वह जो है उनकी उम्र कम थी। ठीक है, इसलिए जो है अप्रत्यक्ष रूप से किनका शासन चल रहा था? ब्रिटिश का शासन चल रहा था। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों उस समय जो था कौन था? कैप्टन शैंडिस जो थे, उन्होंने बस्तर और करौद राज्यों के बीच जो है मध्य समझौता कराया था। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स इज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ में निम्नलिखित जिले सम्मिलित हुए। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया 1861 में क्या हुआ था दोस्तों? कितना जिलों का निर्माण हुआ था? 3 जिलों का निर्माण हुआ था। कौन कौन सा? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। तो चूंकि प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ में निम्नलिखित जिले शामिल थे, तो रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा चौथा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा चौथा, ये ऑप्शन नंबर स क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उस समय जो है दुर्ग जिला नहीं बना हुआ था, क्योंकि दोस्तों रायपुर से कट करके 1906 में जब बंगाल का विभाजन हुआ उसके जस्ट अगले साल अर्थात 1906 में क्या हुआ दोस्तों? रायपुर दुर्ग जिले का निर्माण हुआ, जहां पास जो है रायपुर से अलग होकर के ये बना हुआ था। ठीक है, तो 1906 में कब बना दोस्तों? दुर्ग जिला बना। और जो रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर है वो कितना में बन गया है? 1861 में ही बन गया था। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पास पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1923 ईस्वी में स्थापित स्वराज दल के छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित नेता थे। कौन कौन नेता थे? यहाँ पास देख सकते हो, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे और ई राघवेंद्र राव। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें दिया है 1 2, 1 4, 2 3 और 2 4। तो हमको ये बताना है दोस्तों कि 1923 में आपको पता होगा उससे पहले जो है स्वराज दल की स्थापना का मेन रीज़न क्या था कि 1923 से पहले 1920 में क्या हुआ था दोस्तों? असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया था। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। लेकिन आगे चल करके 1920 में अच्छा चला, 1921 में भी अच्छा चला, लेकिन 1922 में जो चौरा चौरी कांड जो जगह है वहाँ पास क्या हुआ? पुलिस थाने में जो है इनके सहयोगी द्वारा, अर्थात दोस्तों जो महात्मा गांधी के जितने भी सहयोगी थे उनके द्वारा कहीं पास जो है पुलिस से नोकझोंक हो गई। वहाँ के जो है पुलिस थाने को क्या कर दिया गया था? जला दिया गया था। वहाँ पास कहीं ना कहीं हिंसात्मक जो है घटनाएं हो गई। कौन सी जगह पर? चौरा चौरी कांड पर। इस वजह से जो है दोस्तों वो असहयोग आंदोलन को तुरंत जो है महात्मा गांधी द्वारा रोक दिया गया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसमें स्पष्ट रूप से जो है बता दिया गया था कि कोई भी हिंसात्मक कार्य जो है नहीं किया जाएगा। तो उसमें क्या है, पूरी तरीके से 1922 में चौरा चौरी का जो कांड हुआ उसीलिए दोस्तों वह फेमस है और प्रश्न वहाँ से पूछता जो है कि कब हुआ। ठीक है, तो 1922 में हुआ, जिसकी वजह से जो है असहयोग आंदोलन रुक गया। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो थे नाराज हो गए। उनके जो समर्थन करने वाले, जैसे महात्मा गांधी का समर्थन करने वाले बहुत सारे जो नेता थे वो नाराज हो गए, जिसमें से दोस्तों मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता और चित्तरंजन दास, दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इनका बहुत ज़्यादा विरोध किया और अपना जो है खुद का जो है एक दल जो है बना दिया गया, जिसका नाम था क्या? स्वराज दल। तो इसी स्वराज दल में दोस्तों भारत के भी ऐसे बहुत सारे जो नेता थे जो इनका विरोध किए थे, जो असहयोग आंदोलन था उसका। तो उनमें कौन कौन शामिल थे दोस्तों? तो इनमें जो है दोस्तों आपका जो है पंडित रविशंकर शुक्ल शामिल थे और जो है ई राघवेंद्र राव जो है इसमें शामिल थे, जिन्होंने क्या किया था? इसका विरोध किया था और वो किस में शामिल हो गए थे? स्वराज्य दल में जो है शामिल हो गए थे। इसलिए क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव, अर्थात 2 और 4 जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा? 2 और 4। जो चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपको नोट बिल्कुल नहीं करना है, डेली का इस तरीके का जो है MCQ आपके लिए लाने वाला हूँ
और जो है डिटेल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रतिदिन वीडियो देखिए और प्रतिदिन जो है दोस्तों अपने दिमाग में लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में देशी रियासतों का भारतीय संघ में संविलियन की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? तो दोस्तों स्टार्टिंग की बात नहीं की जा रही है, कब पूर्ण हुई की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947 या फिर 1 जनवरी 1948 या फिर 26 जनवरी 1950। तो आपको पता है दोस्तों कि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि क्या थे, पहले गृह मंत्री, उनके द्वारा जो है सभी देशी रियासतों को जो है भारत संघ में मिलाने की बात के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। वहाँ के रियासत अर्थात जमींदार एवं वहाँ के जो प्रमुख थे उनको, तो उनमें से जो है दोस्तों आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में कितने रियासत थे, 14 रियासत थे। उनमें जो है पूरी तरीके से सभी के सभी जो है उसमें 1-2 रियासत को छोड़ करके जो है सभी के सभी उसमें शामिल हो गए थे, ठीक है। तो उसमें जो दोस्तों जो है पूरी तरीके से जो पूर्ण हुई प्रक्रिया, और किसके लिए बोल रहा है दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ के लिए बोल रहा है, ना कि पूरे भारत के लिए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय कब हो गया था दोस्तों? ये हो गया था 1 जनवरी 1948 को, ठीक है। कब हो गया था? 1 जनवरी 1948 को। तो ऑप्शन नंबर स क्या हो जाएगा इसके लिए? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महानदी और इंद्रावती नदी के बीच का जल विभाजक है। तो दोस्तों जल विभाजक क्या होता है? जैसे क्या हो रहा है, एक नदी बहते हुई आ रही है और बीच में कहीं पास पहाड़ आ गया, तो कुछ हिस्सा इधर बह जाता है, कुछ हिस्सा इधर बह जाता है। तो इस तरीके से उस जल को बांटने वाला जो विभाजक होता है, चाहे आपका वो पठार के रूप में हो सकता है या पहाड़ के रूप में हो सकता है, उसे ही क्या कहा जाता है? जल विभाजक कहलाता है। तो महानदी और इंद्रावती के बीच जल विभाजक कौन है? कोंडागांव का पठार, अंतागढ़ का उच्च भूमि, या फिर अभुजमाड़ की पहाड़ियाँ, या फिर केशकाल। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केशकाल। ऑप्शन नंबर द इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। और CGFM का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि केशकाल जो है घाटी है उसमें कितना मोड़ है? तो दोस्तों उसमें कितना मोड़ है? 12 मोड़ है। तो आप इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेंडी नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में होता है? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा गेंडी नृत्य जो है अधिकतर सभी जगहों में किया जाता है, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन पार्टिकुलर जनजाति के लिए पूछा जाए तो ऑप्शन में दिया हुआ है अभुजमाड़, उराव, मुरिया या फिर परजा। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों पूरी तरीके से मुरिया जनजाति को ही इसमें लिया जाएगा, आप इसको याद रखिए। क्योंकि हालांकि इसमें सब जनजाति और जो सामान्य वर्ग के हैं और OBC वर्ग के हैं सभी की इसमें जो है दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और आपको पता होगा गेड़ी किससे बनाया जाता है? बांस से बनाया जाता है। एक लंबी ऊंची बांस होती है जिसके बीच में हल्का सा नीचे वाला हिस्सा में क्या होता है, एक कांट का खाप बना करके एक और बांस निकाला जाता है, जिस पर जो है दोस्तों पैर को रख करके ऊपर को पकड़ करके इसको चला जाता है। इसकी क्या होती है? एक पेयर होता है, एक जोड़ी होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, दोनों पैर को रखते हैं और ऊपर के दोनों हाथों से पकड़ करके एक आगे पीछे करके इसको चला जाता है। सिंपल सा है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो दोस्तों नौकर की जो कमीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है CGPSC और व्यापम में। तो माखनलाल चतुर्वेदी, विनोद कुमार शुक्ल, निरुपमा राय या फिर हरि ठाकुर। तो इसके लिए जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा जो है नौकर की कमीज लिखा गया है, ठीक है। तो ये रचना किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शासक नल वंश से संबंधित है? तो नल वंश से संबंधित राजाओं के नाम हमको बताना है। प्रवर सेन, मधुरांतक देव, जगत देव भूषण या फिर अर्थपति भट्टाकर। तो आपको पता होगा दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो है नल वंश के शासक हैं। अगर मैं बता दूं दोस्तों प्रवर सेन, तो प्रवर सेन जो है कौन सा वंश से बिलोंग करते हैं? तो यह वाकाटक वंश से बिलोंग करते हैं। उसी तरीके से दोस्तों मधुरांतक देव की अगर बात करें तो दोस्तों ये जो है नल वंश से, ठीक है, सॉरी नाग वंश से रिलेटेड है, ये नाग वंश से रिलेटेड है। और मैं बात करूँ जगत देवभूषण की तो दोस्तों ये छिन्नक नाग वंश से रिलेटेड है, ठीक है। और बच्चा कौन सा आपका अर्थपति भट्टाकर, तो ये है दोस्तों नल वंश के से रिलेटेड है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों 10 में से आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका बना होगा। तो आपका कितना बना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो मैं प्रतिदिन आपके लिए लाता रहूँगा। मैथ्स के ट्रिक, रीजनिंग के ट्रिक्स देखने के लिए और साथ ही साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य जो आपका जो सब्जेक्ट है उसका प्रिपरेशन के लिए प्लेलिस्ट में चेकआउट करते रहिए, वहाँ से आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों कोई भी आपका सवाल है तो मुझे जो है इंस्टाग्राम पर जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करके भी अच्छे
अच्छे PDFs आप प्राप्त कर सकते हैं। www.abhyasgk.com विजिट करके भी आप अच्छे अच्छे पोस्ट पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।